अभी सब्सक्राइब कीजिए बंगेश ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल को और साथ में बने बेल आइकन को लाजमी दबाइए पश्तो लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंगेश ऑनलाइन एकेडमी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर और आफियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हरूफ की बहस के नाम से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम तकरीबन 28 से 30 तक हरूफ और कलिमात कवर करेंगे। आज हम उन्हीं टॉपिक्स में से सबसे पहला टॉपिक हरूफ जार पढ़ेंगे, लेकिन लेसन की तरफ जाने से पहले कुछ बातें मैं आपसे क्लियर करूं। सबसे पहले तो ये कि इन तमाम मौज़ूआत में से सबसे मुश्किल तरीन और बड़ा टॉपिक यही है, यानी हरूफ जार के नाम से। पश्तो ज़बान में लगभग 9 हरूफ जार हैं जिसको सीखना और समझना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपने इसको लाज़मन पूरी की पूरी वीडियो आपने देखनी है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि 9 के 9 हरूफ जार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने पूरी वीडियो को लाज़मन देखना है, स्किप किए बगैर, और एक नहीं बल्कि कई बार आपने इस लेक्चर को देखना है और समझना है। उसके बाद ही आपको इन हरूफ की आपको समझ आएगी। आइए अब चलते हैं लेसन की तरफ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हरूफ या हर्फ होता क्या है। हर्फ वो कलमा है जो ना किसी चीज़ का नाम है और ना इससे किसी काम का करना या होना समझ में आता है, ना इसमें कोई ज़माना पाया जाता है और ना दूसरे कलमात से मिले बगैर कुछ मतलब अदा कर सकता है। हरूफ तहज्जुद से मुमय्यज़ करने और फ़र्क पैदा करने के लिए जो आवाज़ों की अलामात हैं उन्हें हरूफ सर्फ़ी कहते हैं। आइए हरूफ सर्फ़ी की चंद किस्में देखते हैं। हरूफ जार। हरूफ जार वो हरूफ हैं जो इसम को फ़ेल से रब्त देते हैं या दो इसमों में रब्त पैदा करते हैं। पश्तो ज़बान के हरूफ जार हस्ब ज़िल हैं। पहले नंबर पे है के और पके। ये दोनों अल्फाज के और पके बीच में ज़र्फ़ियत के मानों में इस्तेमाल होता है। के मजरूर के आखिर में आता है, मसलन किताब के। किताब आपका मजरूर हुआ, मजरूर के बाद हम के लगाते हैं, किताब के यानी किताब में। इसी तरह कोर के घर में। पके, सबसे पहले तो आप इस लफ्ज़ को देख लें सही से। पे, काफ, खीन और ये। इस लफ्ज़ पके में ये जो खीन ऊपर और नीचे नुक्ते वाले सीन को आप देख रहे हैं, इसको खे की आवाज़ में पढ़ा जाता है और इस लफ्ज़ में खीन साइलेंट है यानी खामोश। पके, इस लफ्ज़ में ये पहले वाला लफ्ज़ यानी प ज़र्फ़ियत का फ़ायदा देता है और बाद वाला लफ्ज़ यानी के बतौर तफसील और तफसीर लगाते हैं। मसलन हाहा पकुटा के दे। हाहा पकुटा के दे वो कमरे में है। अब ये जो प है ये ज़र्फ़ियत का फ़ायदा देता है और के तफसील और तफसीर के लिए लगाया जाता है। हाहा पकुटा के दे वो कमरे में है। इसी तरह दूसरे जुमले को देखते हैं। तप मज़ो कीजिए, आप मज़े में हैं। दा प किताब के दें, ये किताब में है। दूसरे नंबर पे हमारे पास हर्फ है प, प्रे और बांदे। ये तीनों अल्फाज एक ही माना देते हैं। प, प्रे और बांदे, ये तीनों अल्फाज ऊपर और पर के मानों में इस्तेमाल होते हैं। पहले दो हरूफ शुरू में और आखिरी हर्फ आखिर में लगाते हैं। प और प्रे शुरू में जबकि बांदे आखिर में लगाते हैं। मसलन पसर, सर पर। अब सर से पहले हमने प लगाया।
کیونکہ قاعدے کے مطابق یہ پہلے دو حروف پ اور پرے ہم لفظ کی شروع میں لگاتے ہیں. پسر سر پر، پہاہ اس پر، پکٹ چارپائی کے اوپر، پکوٹا چھت پر، پریراوڑا اس پر لاؤ، پرے اس پر، راوڑا لاؤ. جبکہ باندھے ہم آخر میں لگاتے ہیں. سر باندھے، سر باندھے سر پر. اب اسی حرف کو آپ دیکھیں، پ ہم نے سر سے پہلے لگایا ہے جبکہ باندھے ہم نے سر کے بعد لگایا ہے. سر باندھے سر پر. حالانکہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن وہ الفاظ آپ کو بتاتے ہیں کہ کب اور کہاں اور کیسے لگانے ہیں. پ اور پرے شروع میں لگاتے ہیں جبکہ باندھے آخر میں لگاتے ہیں. کبھی کبھی پ اور باندھے دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. مثلا پدی باندھے کار وکا. اب دیکھیں اس جملے میں لفظ پ بھی استعمال ہوا ہے، باندھے بھی استعمال ہوا ہے. اس پر کام کرو، پدی باندھے کار وکا. اس طرح دوسرا جملہ دیکھیے، پخر باندھے سورشا. گدھے پر سوار ہو جاؤ. پخر باندھے سورشا. پ مجرور سے پہلے جبکہ باندھے مجرور کے بعد لگاتے ہیں. اس طرح آئیے دیکھتے ہیں آگے. پخبرہ باندھے پوہے گے. بات سمجھتے ہو. پخبرہ باندھے پوہے گے. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس حرف ہیں لا اور نا. یہ دونوں الفاظ لا اور نا سے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. پہلا حرف مجرور سے پہلے اور دوسرا مجرور کے بعد لگاتے ہیں. لا لگا کر مجرور مفرد مذکر کے آخر میں زبر لگاتے ہیں. یعنی جب بھی کسی لفظ کے ساتھ لا لگانا مقصود ہوگا تو ہم اس لفظ پر لا کے بعد جو لفظ لگایا جائے گا اس لفظ پر آخر میں زبر لگانا ہوگا. مثلا لاکورا گھر سے. کور کے ساتھ جب ہم نے لا لگایا تو پھر کور نہیں کورا یعنی رے کے اوپر زبر پڑا جائے گا. لاکورا. ویسے تو ہم اس کو کور کہتے ہیں لیکن لا لگانے کے بعد لاکورا پڑھیں گے یعنی گھر سے. لاپلارا باپ سے. لکارا کام سے. جبکہ لفظ نا لگا کر مجرور مفرد مذکر کے آخر میں زبر نہیں لگاتے. مثلا کورنا. اب کورا نہیں پڑھیں گے، صرف کور ہی پڑھیں گے کیونکہ ہم نے آخر میں نا لگایا ہے. کورنا اس کا مطلب ہی گھر سے ہی ہے. کارنا کام سے. آسماننا آسمان سے. دہانا اس سے. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا جاؤں. جب بھی ہم کسی مجرور کے ساتھ لا لگاتے ہیں تو پھر مجرور کے اوپر زبر لگاتے ہیں، لیکن اگر لا کی جگہ نہ لگانا مقصود ہو تو پھر ہم زبر نہیں لگاتے. کبھی کبھی دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. مثلا ہاں لاکور نہ راغلو. اب اس جملے میں اگر آپ غور کریں تو لا بھی آیا ہے نا بھی آیا ہے. ہاں لاکور نہ راغلو وہ گھر سے آیا. اور ما لتانا واخست یا واخستو میں نے تم سے لیا. ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ جو حروف ہیں وہ ہیں ترے یا تے. ترے اور تے اس سے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا کتاب ترے واخلا. کتاب اس سے لے لو. ما ترے تاپوس وکڑو. میں نے اس سے پوچھا. چا تغلا وکڑا. کس نے اس سے چوری کی. اس وکڑوں کو آپ وکو اور وکڑا کو وکا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس حروف ہیں سارا یا سخا. اس تین نقطہ ہے کو سے کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. سارا اور سخا ساتھ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا ماسرا میرے ساتھ. تاسرا تیرے ساتھ. ان تین الفاظوں کو ذرا غور سے دیکھیے گا. ور، در اور را ایک طرح کی ضمیریں ہیں یہ جو اس کے ساتھ لگ کر حسب ذیل معنی دیتے ہیں. ور سرا اس کے ساتھ. در سرا تیرے ساتھ. را سرا میرے ساتھ.
छठे नंबर पे हमारे पास जो हरूफ हैं लारा, ला, दपारा। दपारा और लपारा एक ही लफ्ज है। लारा, ला और दपारा वास्ते या के लिए के माने देते हैं और मजरूर के आखिर में लगाए जाते हैं, तीनों के तीनों। मसलन हाहलारा या हाहला या हाहा दपारा। दाकार वका या वकड़ा, उसके लिए ये काम करो। इस जुमले में आप देखें तीनों के तीनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हाहलारा, हाहला या हाहा दपारा। दाकार वका, उसके लिए ये काम करो। इन तीनों हरफों में से हर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मसलन अहमद लारा, अहमद ला या अहमद दपारा। अहमद के लिए या अहमद के वास्ते, इन तीनों में से आप जो भी चाहें लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मजरूर के आखिर में लगाए जाएंगे। सातवें नंबर पे हमारे पास जो हरूफ हैं तर या पोरे। तर और पोरे तक या तलक की माने देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तर मजरूर से पहले और पोरे मजरूर के बाद लगाते हैं, और ज़रूरी है कि मजरूर पर ज़बर पड़ी जाए। मसलन तर बाज़ारा, बाजार तक। तर खारा, शहर तक। अब जब हम उसी लफ्ज़ के साथ पोरे लगाएंगे तो फिर भी हम ज़बर लाज़मन पढ़ेंगे, बाज़ारा पोरे, यानी बाजार तक। कभी कभी दोनों बैक वक्त इस्तेमाल होते हैं, जैसे तरखारा पोरे तलेवुम। तर भी आया, पोरे भी आया। तरखारा पोरे तलेवुम, शहर तक गया था। आप बस ये जो कायदे ऊपर दिए गए हैं, आप इन कायदों को समझें, बाकी अल्फाज का इस्तेमाल करना फिर आपके लिए आसान होगा। आठवें नंबर पे हमारे पास जो हर्फ है वो है रासे। बलिहाज़े वक्त के मानी में इस्तेमाल होता है, मजरूर के बाद लगाया जाता है। मसलन परुन रासे, कल से। कला रासे, कब से। इसी तरह नौवां और आखिरी हमारे पास हर्फ है ला। अभी तक या अब तक के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन हाहाला दलता दे, वो अभी तक या अब तक इधर है। हाहाला जोड़ न दे, वो अभी तक सेहतयाब नहीं हुआ। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस वीडियो को कई बार गौर से देखना है। आपने एक एक लफ्ज़ को और हर लफ्ज़ के कायदे को लाजमन समझना है। जिस भी लफ्ज़ की या जिस भी कायदे की आपको समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त। द अल्लाह पामान।